तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 51 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्विंगटन को दिखाया जाता है। जो क्विंगटन होती है वो डार्कनेस पैलेस के सभी स्ट्रॉन्ग बेस्ट बंदों के साथ है, सीधे लिंगडोंग को बचाने के लिए आगे आ चुकी होती है। अब जो 6 ईमोस होते हैं 5 किंग लेवल के, साथ ही छठवां वो 7th ईमो किंग है। क्विंगटन लिंगडोंग की सारी टीम से भी लड़ने के लिए तैयार होती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह भी सोचता है कि आगे जो ईवो की आर्मी वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो क्विंगटन बंदों को लेकर है उसमें भी 2 रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर्स ही है बस। और उधर ईमो की आर्मी में 5 किंग लेवल के ईमो जिनकी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन लेवल के बराबर है। मतलब लिंगडोंग भी सोचता है कि भाई उसे कुछ टाइम चाहिए, अगर उसे कुछ टाइम फिर से मिल जाए ना तो वो फिर से वो तीर वाला अटैक कर सकता है। और गाइस पिछले एपिसोड में मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था। लिंगडोंग ने जब वो तीर वाला अटैक किया था ना तो उसका जो 7th ईमो किंग नहीं है उसका पूरा जो डेविल एम्परर आर्मर वो पूरी तरह से टूटा नहीं था बल्कि छेद हो गया था। और गाइस ये जो डेविल एम्परर आर्मर है वो 7th ईमो किंग कैसे पूरी बॉडी पर हाथ तक एकदम फैला हुआ था, एकदम उसका हाथ कवर था और उसकी छाती पर समझिए ऐसे छेद हो चुका था। यहाँ पर दोनों ही टीम से वो ईमो की आर्मी है साथ ही साथ लिंगडोंग की आर्मी एकदम लड़ने के लिए तैयारी होते हैं। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। आसमान में भयानक भयानक ताता भड़ाभड़ बिजली तड़कती है और वहां पर एक बंदे की काफी ज्यादा उन बिजलियों से कूल एंट्री होती है। और गाइस ये बंदा होता है लाइटनिंग मास्टर। एंशिएंट टाइम में जो 8 प्राचीन मास्टर्स थे उन्हीं में से एक, और सच में उस बंदे की एंट्री काफी ज्यादा कूल होती है। और आप भी जानते हैं गाइस एंशिएंट टाइम में जितने भी प्राचीन मास्टर्स थे उन सभी की कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन के 3rd ट्रिब्यूलेशन को पार कर चुकी थी। वहां पर जो लाइटिंग मास्टर होता है वो तुरंत अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करता है और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर से ना जितने भी लिंगडोंग के सभी टीम मेंबर्स, क्विंगटन है, डार्कनेस पैलेस के सभी बंदे थे वो एकदम हिल जाते हैं। यहाँ पर जो लाइटिंग मास्टर होता है वो 7th सीट ईमो किंग की तरफ देख कर कहता है, हाँ बेटे, मैं तुम ही लोग को तो ढूंढ रहा था, दुनिया में तुम लोग की एकदम जगह जगह पर एकदम तलाशी कर रहा था लेकिन तुम मिल नहीं रहे थे। चलो आज तो तुम मेरे हाथ लग गई। अब चलो तुम लोग मुझे अपनी लोकेशन बता दो कि तुम लोग का जो डेविल प्रिजन है सेक्ट जहाँ पर इमोस का सारे इमोस का वो संगठन है वो कहाँ पर है। वहां पर जो 7th सीट ईमो किंग होता है वो भी लाइटनिंग मास्टर को देखकर हिल जाता है क्योंकि वो भी जानता था कि लाइटनिंग मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उसका मेन प्लान यहाँ पर लिंगडोंग को जान से मारने का था, वो भी फेल हो चुका है। वहां पर जो 7th सीट ईमो किंग होता है वो भी लाइटनिंग मास्टर की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें हमारे डेविल प्रिजन जो ईमो वाला ग्रुप है उसके लोकेशन चाहिए? भाई तुम्हें क्या लगता है कि तू सच में अकेले हमारे पूरे डेविल प्रिजन से सामना कर सकता है? वहां पर जो लाइटिंग मास्टर होता है वह कहता है ये तो तुम लोकेशन बताओगे तब ना पता चलेगा। और इसी के साथ लाइटिंग मास्टर अपनी पावर्स का यूज करता है और आसमान में बड़े बड़े ऐसे बिजली के 6 गोले तैयार करता है और सीधे इन 6 गोलों से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है उन 6 ईमोस पर करता है। वहां पर जो 7th सीट ईमो किंग होता है वो तुरंत अपने डेविल एम्परर के आर्मर की पावर्स का यूज करते हुए वो जो बड़ा सा बिजली का गोला लाइटिंग मास्टर ने अटैक किया था उसको रोक लेता है, काफी ज्यादा जान लगाता है पर उसकी पूरी बॉडी एकदम झुलस जाती है। आर्मर पहना था वरना तो उसकी बॉडी कब का पिघल जाती है। लेकिन जो पीछे 5 किंग लेवल के नॉर्मल ईमो थे भाई उनसे जब वो गोला टकराया था तो गोले ने उनकी बॉडी को एकदम पिघला दिया था, उनकी यहाँ तक कि सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर लिंगडोंग, लिंग क्यूंगजी, क्विंगटन और डार्कनेस पैलेस के सभी बंदे भी लाइटनिंग मास्टर कितनी ज्यादा भयानक पावर्स को देखकर हिल जाते हैं क्योंकि लाइटनिंग मास्टर ने यहाँ पर एक अटैक किया था और उससे 6 गोले निकले थे और उनमें जो 5 नॉर्मल किंग लेवल के ईमो थे जिनकी पावर रीइंकार्नेशन लेवल के बराबर थी भाई उनको एक झटके में मार दिया था। वहां पर जो 7th सीट ईमो किंग होता है वो भी लाइटनिंग मास्टर कितनी ज्यादा भयानक पावर्स और अपने साथियों का ऐसा मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है। वहां पर जो लाइटनिंग मास्टर होता है वह कहता है, तो चलो अब अपने डेविल प्रिजन की लोकेशन बताओगे कि आखिर तुम लोग कहाँ छिपे हुए हो? और एक बात और, क्या तुम उससे हेवन ईमो सीट किंग के लोकेशन के बारे में बताओगे कि भाई वो कहाँ पर है? वहां पर जो 7th ईमो किंग होता है वो हेवन है सीट ईमो किंग का नाम सुनकर एकदम हंसने लगता है और कहता है,
लाइटनिंग मास्टर, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम सच में हमारे लीडर हेवन सी टीमो किंग की लोकेशन के बारे में जानना चाहते हो? एंशिएंट टाइम की वो बैटल भूल गए क्या, जहां पर तुम्हारा सामना हेवन सी टीमो किंग के साथ हुआ था और हेवन सी टीमो किंग ने तुम्हारी क्या हालत की थी? वो तो तुम्हारी जान भी निकालने वाले थे, लेकिन तुम्हारी अच्छी किस्मत थी कि तुम बच गए। और गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो इमोस का लीडर है वो हेवन सी टीमो किंग है और उसने एंशिएंट टाइम में लाइटनिंग मास्टर को एकदम जान से मार दिया था, लेकिन वो बंदा बच गया। तो आप समझ सकते हैं भाई हेवन सी टीमो किंग कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तुम्हारी हिम्मत तो सच में काफी ज्यादा हो गई है कि तुम हमारे इमो लीडर के साथ फाइट करना चाहते हो। भाई अभी थोड़ा शांत रहो और औकात में रहो। वहां पर जो लाइटिंग मास्टर होते हैं वह कहते हैं तुम्हारे उस हेवन सी टीमो किंग को भी मैं देख लूंगा, पहले तुम उसकी लोकेशन बताओ। लगता तुम ऐसे नहीं बताओगे और एक झटके में सीधे उससे सेवन सी टीमो किंग के पास पहुंच जाते हैं और सीधे ही उसके शरीर पर इतना ज्यादा पावरफुल धड़ाम से मुक्का मारता है छाती। उसने अगर डेविल एम्परर आर्मर नहीं पहना होता ना तो भाई उसकी बॉडी के चितड़े उड़ जाते हैं, लेकिन वहां पर जो सेवन टीमो किंग होता है उसने डेविल एम्परर आर्मर पहना था। भाई उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वही चीज थी, धड़ाम से टूटते जमीन में से घसटते फसटते जाता, मुंह से खून एकदम एकदम उसका शरीर समझे झुलस चुका था। वहां पर वो भी सोचता है कि भाई मुझे यहाँ से जल्द है अपनी जान बचाकर भागना होगा। इसी के साथ सेवन टीमो किंग तुरंत अपनी क्लोन वाली टेक्निक का यूज करता है और अपने 7 क्लोन बना लेता है और 7 क्लोन ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। वहां पर जो हमारे लाइटिंग मास्टर होते हैं वो भी हंसते हुए कहते हैं अच्छा बेटा तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, चलो तुम अपने डेविल प्रिजन की बंदों की लोकेशन के बारे में नहीं बताओगे तो अब तुम मेरे लिए किसी काम के नहीं हो, चलो अब मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी पावर्स का यूज करते हैं और आसमान से 6 बिजलियां 6 क्लोन्स पर गिरती हैं और एक ही झटके में वो क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आसमान को चीरता हुआ एक बिजली वाला पिलर, यार मतलब बहुत ज्यादा भयानक होता है, वो सीधे रियल वाला जो सेवन टीमो किंग था जिधर भाग रहा होता बचकर उसके एकदम आ चुका होता है, उसको एकदम कुचल कर मारने वाला होता है। सेवन टीमो किंग इतने सादा भयानक अटैक को देखकर एकदम डर और कहता आज तो गए, लेकिन अचानक से उसके पीछे एक डायमेंशन ब्रेक होता है और उस डायमेंशन ब्रेक से एक बंदा बाहर निकलता है जो बहुत ही ज्यादा स्पीड में था और सीधे सेवन टीमो सीट किंग के सामने आ जाता है और जो अटैक आ रहा होता है उसको अपने हाथों से ऐसे रोक लेता है, धाम से उठाकर उस पिलर को पीछे एकदम धाम फेंक देता, टूट जाता है पिलर उलर। और वो जो बंदा होता है वो हमारे लाइटिंग मास्टर की तरफ देख कर कहता है अच्छा लाइटिंग मास्टर तुम पहले ही जाग चुके हो, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस वहां पर जो लाइटिंग मास्टर होते हैं वो भी उस बंदे को देखते हैं और हमें उस ईमो के बारे में आइडिया लगता है, वो 5th सीट ईमो किंग होता है। और गाइस जो 5th सीट ईमो किंग है उसकी भी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन के जो 3 थंडर ट्रिब्यूलेशन नहीं होते हैं उसके पार जा चुकी है। वहां पर जो लाइटनिंग मास्टर होते हैं वो तुरंत अपनी बॉडी से भयानक थंडरबोल्ट की पावर को अनलिस्ट करते हैं और वो भी 5th सी टीमो किंग से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। 5th सी टीमो किंग भी लाइटिंग मास्टर को लड़ने के लिए तैयार होता हुआ देखकर कहता है अरे भाई शांत हो जाओ, शांत है, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बस अपने साथी छोटे मोटे 7 टीमो किंग को लेकर जाने आया हूँ। और वैसे भी तुम्हें लड़ने की इतनी ही जल्दी है ना तो लड़ाई होगी, लेकिन अभी नहीं, बट इस बार ध्यान रखना जब इस बार की लड़ाई होगी ना तो इस बार इस पूरे रियल पर हमारा कब्जा होगा। वहां पर जो 5th सी टीमो किंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है अच्छा तुम लिंगडोंग हो ना, मानना पड़ेगा यहाँ पे जो 7 सी टीमो किंग है वो भी तुम्हें मारने में असफल रहा, तुम्हारी इस बार किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। और इसी के साथ 5th सी टीमो किंग एक मुस्कान देता और सीधे ही वहां पर डायमेंशन ब्रेक कर कहता है तो चलो अब मैं चलता हूँ, लड़ना है तो अभी थोड़ा सा शांत रहो। वहां पर जो लाइटनिंग मास्टर होता है वह कहता है कैसे इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकते। और इसी के साथ लाइटिंग मास्टर एक काफी ज्यादा पावरफुल थंडर ड्रैगन का निर्माण करता है और सीधे ही उन दोनों की तरफ अटैक करता है, लेकिन वो लोग डायमेंशन ब्रेक के अंदर घुस जाते हैं और वो लोग गायब हो जाते हैं। लाइटिंग मास्टर भी थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जाता है कि भाई यहाँ से भाग गए वो लोग। वहां पर जो लाइटनिंग मास्टर होते हैं वो सीधे लिंगडोंग के पास जाते हैं और कहते हैं अच्छा तुम लिंगडोंग है ना, मैंने तुम्हारे बारे में फ्लेम मास्टर से काफी ज्यादा सुना था और सच में आज देख लिया, तुम तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम्हारी कल्टीवेशन अभी रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंची भी नहीं है, तो फिर भी तुमने 7 सी टीमो किंग तो इतना ज्यादा घायल भी कर दिया और उसके डेविल एम्परर आर्मर में भी छेद कर दिया।
वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी लाइटिंग मास्टर उसकी तारीफ के लिए पहले धन्यवाद बोलता है, फिर लिंगडोंग उन्हें भी ग्रीट करता है कि लाइटिंग मास्टर आपने हमारी जान बचा ली। तो वहाँ पर लाइटिंग मास्टर भी बोलते हैं, अरे लिंगडोंग कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इन ईमोस को कभी से खोज रहा था और ईमो को डिस्ट्रॉय करना मेरी जिम्मेदार भी है। चलो बस तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ ईमोस मिल भी गए, अब मैं उनकी लोकेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा इसलिए आइडिया लगा लूँगा और फिर देखो होता है तबाही। वहाँ पर जो लाइटिंग मास्टर थे वो भी थोड़ा सा हिले हुए थे कि भाई लिंगडोंग ने आखिर किस तरह से उस डेविल एम्परर आर्मर के अंदर छेद कर दिया। वो ईमोस जितने भी टॉप 10 के ईमोस किंग है ना, उनके पास एक एक डेविल एम्परर आर्मर है और उसी की वजह से समझो वो लोग बच जाते। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइटिंग मास्टर्स अटैक करते हैं ना तो बच जाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर मारना पड़ता, पहले आर्मर तोड़ना पड़ता तब, वरना वो लोग ख़त्म ही नहीं होते हैं। बट यहाँ पर लिंगडोंग ने सच में उसके अंदर छेद कर दिया था। वहाँ पर जो लाइटिंग मास्टर होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग है क्या मैं अपने लाइटनिंग पैतृक प्रतीक यानी थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को देख सकता हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है हाँ मास्टर। और इसी के साथ जो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक होता है लिंगडोंग बाहर निकलता है। थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक तुरंत लिंगडोंग की बॉडी से बाहर निकलता है और जो लाइटिंग मास्टर होते हैं उनके गोल गोल घूमता है। वहाँ पर जो लाइटिंग मास्टर होते हैं वो बोलते हैं, क्या हाल चाल है मेरे दोस्त, तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, तुमसे मिले काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। वहाँ पर जो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक होता है वो भी थोड़ा सा से गोल गोल घूमता है, वो भी समझो एकदम खुश था। वहाँ पर जो लाइटिंग मास्टर होते हैं वो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को थोड़ा सा से देखते उगते हैं और फिर वह लिंगडोंग को वापस दे देते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, थंडरबोल्ट लाइटिंग मास्टर क्या आप इस थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को नहीं लेंगे क्या, मतलब आप ही इसके पहले मालिक थे तो आपका पावर और कम नहीं हो जाएगा। तो वहाँ पर लाइटिंग मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं, अरे नहीं लिंगडोंग है, मैं ये वापस नहीं लूँगा, इस पैतृक प्रतीक ने तुम्हें अपना मालिक चुन लिया है और रही मेरी पावर्स की बात है तो वो कम नहीं होगी। और ये जो पैतृक प्रतीक है उसकी भी एक इच्छा है कि वह किसको अपना मालिक चुनता है। अगर तुम मतलब इस पैतृक प्रतीक का कोई मालिक नहीं होता तो मैं आकर इसे रख लेता, ये अच्छी बात थी। और रही बात है पावर्स की, तो बिना पैतृक प्रतीक के भी मेरे पास पैतृक प्रतीक जितनी ही पावर है। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है, क्या आपके पास पैतृक प्रतीक नहीं रहेगा तो भी आपके पास है पैतृक प्रतीक जितनी पावर होगी। वहाँ पर जो लाइटिंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं, हाँ तुम ये बोल सकते हो कि मैं खुद ही पैतृक प्रतीक हूँ। तो ये बात सुनने के बाद लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है, कहता है क्या ये मेरे को समझ में नहीं आया। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को हम एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।